दोस्तों, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है और इसी उपलक्ष्य में हम अपने चैनल पे 8 दिन 8 हिस्टोरिकल इंडियन क्वींस यानी रानियों की कहानियां सुना रहे हैं। और आज इस सीरीज का आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा इन आभूषणों से अच्छा और क्या तरीका हो सकता है नारी शक्ति को सिंबलाइज करने का। हमारी आज की कहानी है रानी दुर्गावती की। करीब 500 साल पहले की बात है। शालीवाहन नाम की एक राजपूताना राजा थे। शालीवाहन को एक बेटी थी, दुर्गावती नाम था उसका। दुर्गावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहादुर भी थी। और बाकी राजपूताना राजकुमारियों की तरह उसे भी बंदूक चलाना और हॉर्स राइडिंग दोनों आते थे। और वो तो कभी कभी अपने पापा यानी राजा शालीवाहन के साथ शिकार करने भी जाती थी। शालीवाहन का जो राज्य था महोबा, उसी के पास एक और राज्य था गोंडवाना, और वहां के राजा थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को एक बेटा था, दलपत सिंह। दलपत सिंह की बहादुरी के, उसकी ढीठता के बहुत किस्से जगह जगह फैले हुए थे। और उसकी तो शादी की भी उम्र थी। संग्राम सिंह दलपत सिंह की शादी दुर्गावती से करवाना चाहता था। वहीं दुर्गावती ने भी दलपत सिंह के बहादुरी के बड़े किस्से सुने थे और वो भी उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन दुर्गावती ने दलपत सिंह को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि तुम आओ और मुझे अपनी तलवार से जीत के ले जाओ। दलपत सिंह तुरंत अपनी फौज लेके रवाना हो गया। राजा शालीवाहन ने दलपत सिंह और उसकी सेना का शाही स्वागत किया और कुछ दिनों बाद दलपत सिंह और दुर्गावती की शादी हो गई। दलपत सिंह और दुर्गावती दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। कुछ ही दिनों में उन्हें एक बेटा हुआ, उसका नाम वीर नारायण रखा। लेकिन जब वीर नारायण सिर्फ 3 साल का था, तब अचानक दलपत सिंह की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद दलपत सिंह गुजर गए। रानी दुर्गावती के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा कि बाकी राजपूताना औरतों की तरह मैं भी अपने पति की चिता पे सती चढ़ जाऊंगी। फिर उन्होंने सोचा कि वीर नारायण को मेरी जरूरत है और जब तक वो बड़ा नहीं होता मैं गारा पे राज्य करूंगी। गारा राज्य गोंडवाना राज्य का एक हिस्सा था, जहां दलपत सिंह और रानी दुर्गावती शादी के बाद रहने लगे थे। इस तरह रानी दुर्गावती गारा की रानी बनी और उनके प्रशासन से सिर्फ सेना ही नहीं, पूरी प्रजा भी बहुत खुश थी। जब पड़ोसी राज्यों को पता चला कि यहाँ गोंड में या गारा में एक रानी है जो रूल कर रही, राज्य कर रही है, सारे के सारे गारा पे अटैक करने के लिए तुले थे। इसी में एक था अफगान रूलर बाज बहादुर। अब ऐसी कठिनाइयों को अपनी तरफ आते देख गारा की सेना बहुत डर गई थी। लेकिन रानी दुर्गावती ने सबसे बात की, सबको समझाया, हिम्मत हौसला दिया। और फिर क्या था, रानी दुर्गावती की सेना ने बाज बहादुर को एक घमासान युद्ध में हरा दिया। पर बाज बहादुर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अगले कई सालों तक गारा पे अटैक करता रहा, कोशिश करता रहा। लेकिन हर समय दुर्गावती और उसकी सेना ने बाज बहादुर को हरा दिया। गारा युद्ध तो जीत रहा था, लेकिन इसमें होने वाले खर्चे की वजह से उनकी संपत्ति खत्म हो रही थी, तिजोरियां खाली हो रही थी। अब बड़ी दुविधा थी। तो रानी दुर्गावती ने सोचा कि अभी दुश्मनों का सामना करना बहुत हो गया, अब सीधे अटैक करने की बारी है। और इस तरह रानी दुर्गावती पड़ोसी राज्यों पे अटैक करने लगी। फिर से गारा की तिजोरियां भरने लगी थी, संपत्ति आने लगी थी। अब रानी दुर्गावती ने प्रजा के हित और अच्छे प्रशासन पे ध्यान देना शुरू किया। तो इस तरह रानी दुर्गावती के राज्य में गारा बहुत कुशल और बहुत प्रॉस्परस राज्य बना। ये थी रानी दुर्गावती की कहानी, जिसने सिर्फ पड़ोसी राज्यों का सामना ही नहीं किया, बट डट के उनसे मुकाबला करने उनके राज्य में जाके लड़ी। मैं आशा करती हूँ इस सीरीज में बताई हुई 8 रानियों की कहानियां आपको अच्छी लगी हो। मैं आपके कमेंट्स का नीचे कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगी। थैंक यू।